बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 3 सेट्स एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6 और 7। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पहले गौर से देखें, इसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है और हमने फाइंड क्या करना है। वेरीफाई x यूनियन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z। तो ये इसको जब ओपन करते हैं तो ये किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल आता है। और इसको कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, क्योंकि फर्स्ट साइन यूनियन का है ओवर इंटरसेक्शन। यूजिंग वेन डायग्राम, आपने वेन डायग्राम्स को यूज़ करके इसको वेरीफाई करना है। फॉर द फॉलोइंग सेट्स, नीचे सेट्स गिवन है, x गिवन है, y गिवन है और z गिवन है। इसके मुताबिक हमने इसको वेरीफाई करना है। अब सबसे पहले हमारे पास जो x, y और z गिवन है हम उसके मुताबिक पहले लिखेंगे। पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे कि इसका डायग्राम जो है वो बनेगा कैसे। तो x हमारे पास है, x इज़ इक्वल टू -1, -2, -3 और y हमारे पास है, सेट को हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं और इसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 0, 1, 2 एंड 3। और z हमारे पास है +0, +-1 इंटीजर्स हैं, +-2 एंड +-3। ये हमारे पास 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, 3 सेट्स हैं और इसको हमने वेरीफाई करना है। इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को वेन डायग्राम के थ्रू वेरीफाई करना है। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे कि इसका वेन डायग्राम बनेगा कैसे। तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो z है उसमें y के एलिमेंट्स भी आते हैं और जो z है उसमें x के एलिमेंट्स भी आते हैं, क्योंकि इसमें सारे पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। x सिर्फ नेगेटिव है, y सिर्फ पॉजिटिव है और z जो है ये हमारे पास सुपर सेट है, क्योंकि इसमें x और y दोनों के सेट्स आते हैं। इट्स मीन x इज सबसेट ऑफ z और y इज ऑल्सो सबसेट ऑफ z। इसको हम ऐसे लिखेंगे कि x इज सबसेट ऑफ z और y इज ऑल्सो सबसेट ऑफ z। तो सबसेट के लिए कैसे डायग्राम बनता है, सबसेट के लिए डायग्राम बनता है इसके अंदर सेट। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ड्रॉ किया, ये हमारे पास हो गया यूनिवर्सल सेट, सबसे बड़ा सेट यूनिवर्सल सेट, जिसको हम कैपिटल U से डिनोट करते हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने Z को ड्रॉ करना है। तो Z जो है वो हमारे पास सबसे बड़ा सेट होगा, क्योंकि वो हमारे पास सुपर सेट है। ठीक है, ये हो गया हमारा Z। अब हमने क्या ड्रॉ करना है, x इसके अंदर, क्योंकि इसके तमाम एलिमेंट्स Z में मौजूद है। तो ये हमारा हो जाएगा x और y। अब y को देखते हैं, y के तमाम एलिमेंट्स भी Z में मौजूद है, तो ये हो जाएगा हमारा y। ठीक है, अब इसके एलिमेंट्स लिखेंगे, ये हो जाएगा -1, -2, -3 और ये हो जाएगा 0, 1, 2 एंड 3। ये सारे इसमें मौजूद हैं। अब हमने क्या करना है, इसकी शेडिंग करनी है और प्रॉपर्टी को सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर मैंने वेन डायग्राम ड्रॉ किए हुए हैं। अब हमने क्या करना है, इसके मुताबिक इसको वेरीफाई करना है। अब वेरिफिकेशन से पहले, शेडिंग से पहले, इसमें ऑलरेडी हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो हम ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन, x यूनियन y इंटरसेक्शन z। ठीक है, तो सबसे पहले मैं y इंटरसेक्शन z को फाइंड आउट कर लेती हूँ। y इंटरसेक्शन z, तो हमारे पास y है 0, 1, 2 एंड 3। इंटरसेक्शन z है 0 +-1 +-2 +-3। इसका इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन एलिमेंट 0, 1, 2 एंड 3, ऑल पॉजिटिव नंबर्स। अब हमने लेना है x यूनियन और y इंटरसेक्शन z। अब x और y का यूनियन लेना है। x हमारे पास है -1, -2, -3, यूनियन हमने लेना है और ये हो जाएगा ये आंसर y इंटरसेक्शन z, 0, 1, 2 एंड 3। इसको जब हम यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 +-1 फिर +-2 एंड +-3। इसका मतलब क्या है, ये किसके इक्वल है, z के इक्वल है। तो हमारे पास x यूनियन
y इंटरसेक्शन z किसके इक्वल आया है, z के इक्वल आया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी शेडिंग करनी है। शेडिंग कैसे करेंगे, यहाँ पर देखें, अब आप इसको भी देखेंगे साथ साथ। इसमें हमने सॉल्व इसलिए किए क्योंकि इसके एलिमेंट्स हमारे पास गिवन थे, बाकी सेट्स में हमारे पास एलिमेंट्स नहीं हैं। तो यूनियन और इंटरसेक्शन आप क्लास 8 में सॉल्व कर चुके हैं, इसमें आपको यूनियन इंटरसेक्शन लेना आता है। तो इस तरह हम यूनियन इंटरसेक्शन फाइंड आउट करके अगर एलिमेंट्स गिवन है तो फिर उसके मुताबिक हमने क्या करनी है, शेडिंग करनी है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी शेडिंग। सबसे पहले हमने क्या करना है, y इंटरसेक्शन z को जो है हमने शेड करना है। y इंटरसेक्शन z, y इंटरसेक्शन z का मतलब क्या है, y और z के दरमियान हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स। अब y और z के दरमियान हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स क्या है, y ही है। यहाँ पर भी देखें, y इंटरसेक्शन z के दरमियान हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स क्या आए हैं, z ही आया है, ये y ही आया है। 0 1 2 3 किसके इक्वल है, y के इक्वल है ना। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको शेड कर देना है। इसको मैंने ग्रीन कलर से, y इंटरसेक्शन z को मैंने ग्रीन कलर से इसकी शेडिंग कर दी है। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास y इंटरसेक्शन z क्या आया है, y इंटरसेक्शन z मेरे पास आया है ग्रीन कलर। इसको मैं यहाँ पर शेडिंग कर लूँगी ग्रीन कलर। अब x यूनियन y इंटरसेक्शन z, x यूनियन x और y इंटरसेक्शन z का मैंने क्या लेना है, यूनियन लेना है। तो यूनियन में मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ रहा है आंसर 0 -1 -2। यहाँ पर देखें, x यूनियन y इंटरसेक्शन z क्या आया है, 0 +- 1 +- 2 +- 3, इट्स मीन z। तो इसमें मैंने शेडिंग कैसे करनी है, मैंने सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर की शेडिंग करनी है, 0 1 2 3 इस सब की शेडिंग करनी है। तो इसमें z भी आता है क्योंकि वो z के इक्वल है, इसलिए मैंने z की भी शेडिंग करनी है। इसकी लाइंस में जो है स्ट्रेट कर लेती हूँ ताकि पता चले। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x यूनियन y इंटरसेक्शन z। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना था, इसीलिए इसको मैंने सॉल्व किया है क्योंकि इसमें हमने z को मस्ट शेड करना है क्योंकि ये ऑलरेडी ये नंबर जो है z के अंदर मौजूद है। तो z को हम ज़रूर जो है शेड करेंगे क्योंकि आंसर z के इक्वल आता है। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आया है, वो आंसर हमारे पास ग्रीन भी है और ऑरेंज भी है। ऑरेंज को हमने ऐसे शेड किया है, ठीक है, और साथ में ग्रीन भी है। पहले ग्रीन है, उसके बाद फिर ऑरेंज है। ठीक है, ये हो गया, ये हमारे पास हो गया इक्वेशन 1, ये 1 आ गया है। ठीक है, और पिछले क्वेश्चंस में मैंने डायग्राम्स को 1 और 2 का नेम दिया है। आप यहाँ पर जो हमारे पास फाइनल आंसर होता है उसको 1 और 2 दिया करें। अब नेक्स्ट आते हैं हम y x यूनियन y पे। सबसे पहले हमने राइट हैंड साइड में किसको सॉल्व करना है, x यूनियन y, x और y का यूनियन, x और y का यूनियन मीन कंबाइन करना। इस x और y के यूनियन को मैं ग्रीन कलर से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास x यूनियन y, ये हो गया हमारे पास x यूनियन y। अब मैंने क्या लेना है, x यूनियन z, x और z का मैंने क्या लेना है, यूनियन लेना है। ठीक है, x और z का यूनियन जो है मैं पर्पल कलर से शो कर लेती हूँ और इसको ऐसे कर लेती हूँ, x और z का यूनियन। ठीक है, z में y भी आएगा, वो क्यों आएगा, क्योंकि इसके एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास x यूनियन z। ठीक है, अब x यूनियन z को मैंने किस से डिनोट किया है, ये 2 पार्ट्स में इसका आंसर आएगा। वो क्यों, क्योंकि इसमें ग्रीन कलर्स वाला भी है और पर्पल कलर वाला भी है, ये ऐसे आएगा। ठीक है, ये वाली लाइंस भी हैं और ये वाली लाइंस भी हैं। अब इन दोनों के बीच में मैंने क्या लेना है, इंटरसेक्शन। इन दोनों के बीच में मैंने क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो x यूनियन y हमारे पास क्या आता है, x और y के दरमियान यूनियन जो है लोग वो आएगा 0 +- 1 +- 2 +- 3, यही आएगा। फिर x यूनियन z के इक्वल आएगा, हमारे पास यही वैल्यू आएगी और दोनों को जब इंटरसेक्शन लेंगे तो भी हमारे पास 0 +- 1 +-
2 +-3 ये सारा आएगा। तो इसको मैं ऑरेंज कलर से वर्टिकल लाइन से डिनोट करूँगी। तो इसमें हमारे पास आंसर सारा आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो z के इक्वल आ रहा है। ये हो जाएगा हमारे पास, इसमें हमारे पास 3 बॉक्सेस बनेंगी, 1 2 और साथ में 3। इसमें हमारे पास ग्रीन कलर वाला भी है, ठीक है, और हमारे पास पर्पल कलर वाला भी है। ग्रीन कलर की लाइन ये थी और पर्पल की स्ट्रेट थी। आप ज़रा इसकी लाइंस की तरफ ख्याल रखें, ठीक है। और साथ में हमारे पास ऑरेंज कलर वाला भी है। ये इसमें ऑरेंज कलर की लाइंस ऐसी हैं और साथ में ऐसी हैं। ये हो गया हमारे पास 2। अब हमने क्या करना है, कंपेयर करना है 1 and 2। कंपेयर 1 and 2। हमारे पास देखें आंसर में क्या आ रहा है, फुल एरिया शेडेड आ रहा है, z भी शेडेड आ रहा है, z भी शेडेड आ रहा है, x भी, y भी, दोनों क्या है हमारे पास शेडेड हैं। अब हमने क्या करना है, दोनों को कंपेयर किया, दोनों बॉक्सेस जो हैं वो शेडेड आ रहे हैं। तो हमारे पास इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। इसको हमने क्या किया है, वेरीफाई कर दिया। क्वेश्चन में वेरीफाई का वर्ड यूज हुए थे, हेंस वेरीफाइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। और अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है, इसमें देख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। वेरीफाई x इंटरसेक्शन y यूनियन z, इसको ओपन करेंगे, ये आता है। ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। पहले इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन का नेम पहले आएगा, फिर यूनियन का आएगा। x गिवन है सेट ऑफ फर्स्ट 3 वॉवल्स। फर्स्ट 3 वॉवल्स क्या है, A E I। सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड एनर्जी। एनर्जी के जो लेटर्स हैं वो हमारे पास पूरा सेट है। और सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड अलजब्रा। हमारे पास 3 सेट्स गिवन है और इसके एलिमेंट्स भी गिवन है। और हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसमें ये प्रॉपर्टी दी है तो इट्स मीन हमने इसी को वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो सेट ऑफ फर्स्ट 3 वॉवल्स हैं वो क्या है। सेट ऑफ फर्स्ट 3 वॉवल हमारे पास है A, E और I, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट 3 वॉवल्स हैं। अब इसके बाद है सेट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड एनर्जी। एनर्जी के जो लेटर्स हैं उसका सेट, तो ये हो जाएगा E, फिर आ जाएगा NE 2 टाइम्स है, ठीक है, तो ये 1 टाइम शो होगा। ये सेट का रूल है कि जो भी अल्फ़ाबेट होगा अगर कोई रिपीटेड है तो उसको हमने 1 टाइम शो करना है। ENE हो गया है, फिर हो जाएगा R और फिर हो जाएगा G और फिर हो जाएगा Y, ठीक है, ये एनर्जी के अल्फ़ाबेट्स हो गए, लेटर्स हो गए हैं। फिर है सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड अलजब्रा। अलजब्रा के लेटर्स, तो हमने क्या करना है, फर्स्ट हो गया A, फिर हमारे पास इसके सीक्वेंस को भी देखना है। हमारे पास A के बाद क्या आएगा, ABCDEE आएगा ना, तो हमने क्या करना है, ये हो जाएगा E। फिर हमारे पास कौन सा वर्ड आ जाएगा, AE, फिर हमारे पास हो जाएगा ALGE, फिर सीक्वेंस से करना है ना, तो फिर हमारे पास आ जाएगा AB आएगा। अलजब्रा के वर्ड्स तो इस तरह भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा AL, वैसे तो हम सीक्वेंस का ख्याल रखते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा B, फिर B के बाद आ जाएगा हमारे पास E, फिर हमारे पास आ जाएगा ABE, फिर आ जाएगा G, फिर आ जाएगा L और फिर आ जाएगा R। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें A रिपीटेड है इसलिए हमने A को एक दफ़ा शो करना है। तो ये हो गया हमारे पास अलजब्रा के सेट्स। अब हमने क्या करना है, इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। तो इसका वेन डायग्राम इसी को देखते हुए हमने ड्रॉ किया है। सबसे पहले हमने तीनों सेट्स को देखना है। तीनों सेट्स में क्या है, तीनों सेट्स में कॉमन है E और E जो है वो हमारे पास कॉमन है। इसको मैं ऑरेंज कलर से शो कर लेती हूँ। E कॉमन है और हमारे पास E कॉमन है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, इसमें देखें X और Y को देखें, इसमें क्या है,
ई कॉमन है, इट्स मीन ये ओवरलैपिंग सेट है। फिर वाई और जेड को देखें, इसमें हमारे पास ई कॉमन है और क्या कॉमन है, हमारे पास जी कॉमन है, तो ये भी y और z भी ओवरलैपिंग सेट है और तीनों में भी e कॉमन है, तो इट्स मीन x y y z ये क्या है, ओवरलैपिंग सेट है। तो इसके सेट्स जो हैं वो ऐसे ही बनेंगे, ठीक है, इसके सेट हमारे पास ऐसे ही बनेंगे। अब हमने क्या करना है, वेन डायग्राम सॉल्व करना है। वेन डायग्राम हमारे पास है x इंटरसेक्शन y के लिए हमने सॉल्व करना है, x इंटरसेक्शन और y यूनियन z इज़ इक्वल टू x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z। सबसे पहले जो मैंने ई को कॉमन लिया है, इन तीनों का जो कॉमन एरिया है वो हमने लिखना है, ठीक है। इन तीनों का जो कॉमन है, यहाँ पर मेरे पास बॉल पॉइंट था, मैं इससे लिख लेती हूँ, ये है हमारे पास ई, तो इन तीनों का जो एरिया कॉमन है वो है ये वाला, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया ई, ठीक। अब इसके बाद हमारे पास x और y में क्या कॉमन है, ए नहीं है हमारे पास, x और y में a कॉमन नहीं है, i और i कॉमन नहीं है, तो हमारे पास, अच्छा जी, तो अब हमने क्या करना है, इसमें a x और z का कॉमन चेक करना है, x और z में क्या कॉमन है। तो x और y को चेक कर लिया, उसमें सिर्फ e कॉमन था। अब x और z में चेक करेंगे तो x में a है और z में भी a है, तो x और z का कॉमन एरिया क्या है, ये है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे a, ठीक है, एक्स ए। अब यहाँ पर x का नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है आई देखें, आई इसमें है नो, इसमें नहीं है, तो आई हमारे पास यहाँ पर x में आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, x और y को हो गया चेक, अब y और z को चेक करेंगे, तो y और z में क्या कॉमन था, e, वो हमने लिख लिया है, ई तीनों में कॉमन था। अब दूसरा हमने क्या लिखना है, इसमें दूसरा क्या कॉमन आ रहा है, इसमें आर आ रहा है, आर, तो वाई और जेड का कॉमन एरिया है आर, और दूसरा क्या कॉमन आ रहा है, जी, तो जी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। अब वाई में क्या रह गया है, वाई में रह गया एन और वाई, तो ये हो जाएगा एन और ये हो जाएगा वाई। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या रह गया है, इसमें z के एलिमेंट्स हमारे पास क्या रह गए हैं, a भी हो गया है, a रह गया, b रह गया, e भी हो गया है, g भी हो गया है, r भी हो गया है और l रह गया है, ये हो गया l। अब सेम यही अल्फ़ाबेट्स हम यहाँ पे भी लिख लेंगे, ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट i हो गया, यहाँ पर a है, यहाँ पर b और L है, यहाँ पर N और Y है, यहाँ पर R और G है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका कॉमन लेना, शेडिंग करना। तो सबसे पहले हमारे पास है Y यूनियन Z, Y और Z का यूनियन, Y और Z का यूनियन, तो ये पूरा हमारे पास Y है, ठीक है, जहाँ जहाँ तक यहाँ तक ख़त्म हो रहा है ये y है और ये z है, तो ये z को भी हम कर लेते हैं ये साथ में z पे, क्योंकि z का सर्कल यहाँ तक आ रहा है। y और z का हमने क्या लिया है, यूनियन लिया है। यहाँ पर हम शो कर लेते हैं कि हमारे पास y यूनियन z क्या आया है, हमारे पास y यूनियन z जो है, y यूनियन z हमारे पास बॉक्स में कौन सा कलर है, ग्रीन कलर है, और इसकी डायरेक्शन जो है वो हमारे पास ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, y, ये आंसर और x के दरमियान इंटरसेक्शन लेना है, आंसर और x के दरमियान इंटरसेक्शन, ये है आंसर और x के दरमियान इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन जगह, तो इसमें कॉमन जगह कौन सी आ रही है, ये आ रही है, ये कॉमन जगह आ रही है, ये आ रही है, ठीक है, ये भी आ रही है, ये भी है, इसमें ये a भी है, ये भी है, ये सारा कॉमन है। आंसर और एक x के दरमियान जो कॉमन जगह है वो ये है। अब इसको हम लिखेंगे, शो करेंगे, हमारे पास क्या है, x इंटरसेक्शन y यूनियन z में हमारे पास कौन सी जगह आ रही है, वो है हमारे पास ग्रीन के ऊपर ऑरेंज, ग्रीन के ऊपर, सॉरी ये है ग्रीन पर्पल, ग्रीन के ऊपर हमने क्या लिया है, ऑरेंज, ऑरेंज हमारे पास स्ट्रेट लाइंस है ये, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ठीक है। अब राइट हैंड साइड को शेड कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, सबसे पहले है x इंटरसेक्शन y,
एक्स और वाई के दरमियान इंटरसेक्शन कॉमन, तो एक्स और वाई के दरमियान कॉमन जगह हमारे पास ये है, ठीक है, ओनली ये वाई है और ये एक्स है, सिर्फ यहाँ तक है। फिर हमने लेना है एक्स और इंटरसेक्शन जेड के दरमियान, एक्स और जेड के दरमियान हमने क्या लेना है, कॉमन, एक्स ये है और जेड ये है और उसकी कॉमन जगह हमारे पास ये है, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ज़रा साथ साथ मेंशन करते जाएंगे, एक्स इंटरसेक्शन वाई हमारे पास कौन सा है और एक्स इंटरसेक्शन जेड हमारे पास कौन सा है। एक्स इंटरसेक्शन वाई हमारे पास ग्रीन कलर में है और एक्स इंटरसेक्शन जेड जो है उसमें थोड़ी सी जगह ये भी आ रही है, पर्पल है, पर्पल और साथ में ग्रीन के ऊपर पर्पल, ये थोड़ी सी जो जगह आ रही है, ठीक है, ये हो गया है। अब हमने क्या लेना है, इन दोनों का यूनियन, तो यूनियन में तो हम कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन में ये सारा आ जाएगा, इसको मैंने स्ट्रेट लाइन से शो किया है, ये पर्पल ऑरेंज जो भी ऑरेंज कलर है वो सारा इन दोनों के दरमियान यूनियन है। तो हमारे पास है एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जेड में हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें हमारे पास आ रहा है ग्रीन के ऊपर भी और पर्पल के ऊपर भी ऑरेंज कलर, ठीक है, ये पूरा हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जेड, ये हो गया हमारा 2। अब हमने क्या करना है, पार्ट 1 और 2 को कंपेयर करना है। यहाँ पर देखें, इसमें भी सिर्फ ये वाली जगह है और इसमें भी सिर्फ ये वाली जगह है, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। अब हमने कंपेयर करना है 1 और 2 को, दोनों की एरिया जो शेडिंग एरिया है आंसर वाली एरिया वो ये और ये है, दोनों की सेम है, ठीक है। कंपेयर 1 और 2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, hence verified left hand side equal to right hand side। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और 7। और अगर आपको जो है मेरे स्टेप्स की समझ आ रही है और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मुझे क्वेश्चन और एक्सरसाइज मेंशन करें, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि वो क्वेश्चंस और एक्सरसाइज सॉल्व कर लूँ, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।